Hi friends, tell me honestly, whenever you hear the word number, what do you think first? Don't you think about mathematical operations? That you are going to perform tasks like sums, multiplications, divisions, calculations, etc. Right? But in this class, we will be having knowledge about the role of number in English grammar. मैथमेटिक्स में जब हम नंबर लिखते हैं तो हम हिंदी में उसे वचन कहते हैं। उसी तरह जब हम इंग्लिश में नंबर बोलते हैं या लिखते हैं तो हिंदी में वचन कहते हैं। नंबर या वचन किसी नाउन की संख्या का ज्ञान कराते हैं। सो फ्रेंड्स, आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे कि मैथ में नंबर का मतलब संख्या होता है, उसी तरह इंग्लिश ग्रामर में नंबर का मतलब नाउन की संख्या होता है। राइट? नंबर 2 प्रकार के होते हैं। पहला सिंगुलर नंबर SINGULAR, NUMBER सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन। जिन शब्दों से एक ही वस्तु का बोध होता है या एक ही वस्तु के विषय में जानकारी मिलती है उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय, टेबल, टीचर एक्सेट्रा। सो फ्रेंड्स, आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे एक वचन मतलब एक ही वस्तु की जानकारी देने वाला शब्द। सेकंड टाइप इज़ प्लूरल, PLURAL प्लूरल मतलब बहुवचन। ऐसे शब्द जिनसे एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है या एक से अधिक वस्तुओं के बारे में पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉयज़, टेबल्स, टीचर्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर भी आप नाम से अंदाज़ा लगा रहे होंगे, बहु मतलब बहुत, तो एक से अधिक वस्तुओं के बारे में जानकारी देने वाला शब्द ही प्लूरल नाउन है। सो दीज वर सम ऑफ द डेफिनेशंस। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। Now we will be discussing some of the rules by which we can easily convert singular number into plural number. अभी हम कुछ नियम देखेंगे जिससे हम सिंगुलर नंबर को आसानी से प्लूरल नंबर में बदल सकते हैं। सो रूल नंबर 1, जिन नाउन्स के अंत में S, SH, CH, X या Z होता है उसके अंत में ES जोड़कर प्लूरल नंबर बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास, लास्ट में है SS, CLASS लास्ट में S है तो ES क्लासेस है इसका प्लूरल, CLASSES क्लासेस। उसी तरह बुश, BUSH, यहाँ पर लास्ट में क्या है SH, जैसा कि हमारे रूल में भी मेंशन था कि S, SH, CH, X या Z हो तो ES लगाकर प्लूरल बनाते हैं। सो लास्ट में SH है बुश में तो हम ES लगाकर इसे प्लूरल बनाएंगे। बुशेस, BUSHES बुशेस। लाइकवाइज ब्रांच, BRANCH, यहाँ पर भी सेम रूल अप्लाई करेंगे, ES लगाकर ही प्लूरल बनाएंगे। सो नेक्स्ट वी हैव रूल नंबर 2, जिन नाउन्स के अंत में F या FE होता है उनमें से F या FE को हटाकर उसके स्थान पर VES लगा देते हैं तो वो हमारा प्लूरल नाउन तैयार हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल काफ, CALF, काल्फ नहीं बोलते क्योंकि L यहाँ पर साइलेंट है। राइट? काफ मतलब बछड़ा या बाछी। सो लास्ट में F है तो रूल के अनुसार हम क्या करेंगे, F को VES से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा प्लूरल, CALVES काफ्स। राइट?
इसी तरह नाइफ, KNIFE, नाइफ, लास्ट में क्या है, FE। सो अकॉर्डिंग टू द रूल FE को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, यस, VES। तो क्या हो जाएगा प्लूरल नाउन, नाइव्स, KNIVES, नाइव्स। नाउ हियर वी हैव थर्ड रूल, जिसके अनुसार यदि नाउन के अंत में वाई दिया होता है तो वाई को रिप्लेस कर देते हैं IES के साथ और बना लेते हैं प्लूरल नाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल लेडी, LADY, लेडी, लास्ट में वाई है तो हम इसे IES के साथ रिप्लेस करके LADIES, लेडीज़, जो कि हमारा प्लूरल नाउन है, हमने इजीली बना लिया। आपने एंकरिंग में सुना भी होगा, बोला जाता है ना, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। सो वहाँ पर लेडीज़ का मतलब होता है एक से अधिक, राइट, मतलब महिलाएं। लाइकवाइज बेबी, BABY, यहाँ पर भी लास्ट में वाई है तो वाई को हम रिप्लेस कर देंगे IES के साथ। सो क्या हो जाएगा, BABIES, बेबीज़। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा रूल नंबर रूल नंबर थर्ड, जिसमें एक एक्सेप्शन है। यदि नाउन के अंत में वाई होता है लेकिन वाई से भी पहले कोई वॉवेल दिया होता है। अब वॉवेल क्या होता है आपको याद होगा, ये सोचिए, यस, AEIOU, तो उसमें वाई के बाद ही S जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डे, DAY, वाई तो है लास्ट में, अंत में, लेकिन वाई से पहले क्या है, E है, जो कि हमारा वॉवेल है, इसलिए हम DAYS, डेज, प्लूरल बनाएंगे। लाइकवाइज की, KEY, वाई है लास्ट में बट वाई से पहले क्या है, E है, तो हम एस को लास्ट में एज इट इज़ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, KEYS, कीज़। देन वी हैव फोर्थ रूल। ऐसे नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक समान ही प्रयोग किए जाते हैं, राइट। तो आप सोचेंगे कि यदि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम ही रहता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर सिंगुलर बात किया जा रहा है, कहाँ पर कौन सा नाउन प्लूरल है। तो हमें उसके साथ प्रयोग किए जाने वाले वर्ब से पता चलता है कि हम जिस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं वो सिंगुलर है या प्लूरल। फॉर एग्ज़ाम्पल डियर, DEER, डियर, हम कभी भी ऐस नहीं लिख सकते, प्लूरल होता है तो। बट यदि हम सेंटेंस बोलते हैं देयर आर मेनी डियर, मेनी मतलब एक से अधिक, तो हमें पता चल गया कि एक से अधिक है मतलब प्लूरल है। और बाल मतलब हेयर जिसे कहते हैं, वो सिंगुलर हो या प्लूरल, हम हेयर ही कहेंगे, हेयर्स नहीं कहते, राइट। अच्छा, कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं लाइक न्यूज़, इकोनॉमिक्स, फिज़िक्स, जो लास्ट में एस तो होता है तो हमें लगता है कि प्लूरल है, लेकिन प्लूरल नहीं होगा। ये सिंगुलर फॉर्म भी इनका वही है, प्लूरल फॉर्म भी वही है, तो इन्हें हम यदि सिंगुलर बनाते हैं न्यू करके तो उसका मीनिंग ही अलग होता है। न्यू मतलब नया, न्यूज़ मतलब जानकारी, राइट। सो आप इन्हें सेंटेंस में जैसे अब प्रयोग किया जा रहा है आप उसके यूसेज के बेसिस पे आप समझ पाएंगे या ये सिंगुलर है या प्लूरल है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। नहीं आता है तो फिर से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, राइट।
Now we have fifth rule, that is proper noun. Proper noun क्या होता है? आपको याद होगा, हमने नाउन को अलग से पढ़ा है क्लास में, तो उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो भी इंक्लूडेड है वहाँ पर, और मटेरियल नाउन। सो इनको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करते हैं, इनका नंबर कभी भी प्लूरल नहीं होता। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा जो स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक थिंग या स्पेसिफिक प्लेस का नाम होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन्स जो कि भाववाचक, गुणवाचक या ऐसे संज्ञा होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, राइट, लाइक इंटेंजिबल होते हैं वो। और मटेरियल नाउन ऐसे प्रोडक्ट्स जिनसे कोई और भी दूसरी प्रोडक्ट बनाई जा सकती है, और तो और वो माइनिंग या किसी और टेक्निक्स को यूज़ करके हमारे ग्राउंड से निकाली जाती है, लाइक ज़मीन के अंदर से खोद कर निकाला जाता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल कोल, कोयला, COAL, कोल। आप इसमें कभी भी एस नहीं लगाते या कोई और तरीका नहीं है, आप इसे प्लूरल नहीं बना सकते, यह हमेशा सिंगुलर ही होगा। आपने कभी गोल्ड सुना है? यदि सोने की चीज़ बनी होती है तो हम गोल्डन कह देते हैं, लाइक गोल्डन चेन है, गोल्डन रिंग है, बट गोल्डन टेम्पल है भी कहते हैं, राइट, लेकिन हम गोल्ड्स कभी नहीं कहते कि इतने सारे सोने हैं। डायमंड्स नहीं कहा होगा, नहीं सुना होगा, डायमंड रिंग सुना होगा। सो ऐसे ये सभी जो चीज़ें हैं सभी सिंगुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती हैं, इनका प्लूरल नहीं होता। सो दीज वर सम ऑफ द रूल्स विच वी डिस्कस्ड इन डिटेल। आई होप सो आप सभी को समझ आया होगा, राइट। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली।